COP28 में 140 से ज्यादा जो लीडर्स हैं दुनिया के वो पहुंच रहे हैं, कुछ पहुंच चुके हैं, कुछ जो है पहुंच रहे हैं अभी। कल जो है वहां पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो भी उसमें शामिल हैं। पीएम मोदी जब गए तो उनका बहुत ग्रूम वेलकम किया गया, इवन के उनके प्रेसिडेंट जो है दुबई के वो खुद गए उन्हें रिसीव करने। फिर दूसरी चीज उन्होंने एक और बहुत शॉकिंग कर दी कि उन्होंने रिबन बैंड बनाया हाथ पे कि भाई ये हमारी दोस्ती की आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, जो आपने पहले दोस्ती हमारे से निभाई और अब आगे इन फ्यूचर निभाएंगे, उसके लिए छोटा सा गिफ्ट है। सर मुझे बताएगा कि क्राउन जो सऊदी के हों या दुबई के हों, मोदी को इस तरह प्रिटेंड करते हैं, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, वैल्यू देते हैं, जिस तरह से उनका सगा भाई या भाई हो या भाई जैसा हो, क्यों? जो नरेंद्र मोदी साहब हैं वो इंडिया के लिए अच्छे हो सकते हैं, उनकी इकोनॉमी के लिए अच्छे हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं हो सकते, क्योंकि जो उनकी जमात है ना उसका एक मोटो है और वो मोटो है कि वो मुस्लिम्स के खिलाफ है। वो जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसकी जो इकानमी है वो हमसे देखे कितनी, वो वर्ल्ड की जो है 5th लार्जेस्ट ग्रोइंग इकानमी है। और अगर आप बात करें IMF वगैरह की, तो पाकिस्तान IMF के कितने अब तक जो ले चुका है, फंड कितने ले चुका है, और हिंदुस्तान ने 2000 के बाद IMF से एक मरतबा भी रुजू नहीं किया कि हमें पैसों की जरूरत है। उनका जो विजिट है उसमें और हमारे विजिट में क्या फर्क होगा? हमारी इकोनॉमी जो है ना बहुत ज्यादा ड्रॉप हो चुकी है, तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान को जहाँ से भी कर्जा मिले, इवन के श्रीलंका भी दे रहा हूँ ना, हालांकि वो खुद बैंकरप्ट हो चुका है, पाकिस्तान जाएगा उसके पास। जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना वो मोदी में है, जो कि हमारे लीडर्स में बिल्कुल भी नहीं है। वो जाते हैं तो जाके कहते हैं कि हम मांगने नहीं आए हुए, मैं यहाँ पे मैं मांगने नहीं आया हुआ। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपने इंट्रो में देखा कि किस तरह से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत दुबई के एयरपोर्ट पर किया गया। वहीं आपको बता दें कि दुबई के प्रिंस ने खुद भारतीय प्रधानमंत्री से मिलने के लिए दुबई एयरपोर्ट पर पहुंच गए और उन्होंने जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्लेन से उतरे तब उनके हाथों में रिबन बैंड पहनाकर उनका स्वागत किया और उन्होंने साबित किया कि इन दोनों देशों के बीच कितनी अच्छी फ्रेंडशिप है। आप सोच सकते हैं कि इन पाकिस्तान वाले पहले सोचते थे कि दुबई हमारा भाई है और हमारा अच्छे से स्वागत करेगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसा कि पहुंच रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस में, तो वो तो प्रैक्टिकली साबित करेंगे कि भाई हम तो काम कर रहे हैं, अपनी कैपेसिटी से बढ़ के काम कर रहे हैं। तो इंडिया का जो भारतीय लैंग्वेज में हम कहते हैं योगदान है इस सारे मामले में, वो बड़ा स्ट्रांग है, बड़ा पॉजिटिव है, दुनिया उसको अप्रिशिएट करती है। प्रेसिडेंट बाइडेन भी उसको अप्रिशिएट करते हैं, G20 में भी वर्ल्ड लीडर्स ने अप्रिशिएट किया। तो मेरा ये ख्याल है कि इंडिया तो बहुत अहम इसमें किरदार अदा कर सकता है। अब इंडस्ट्री जो इंडिया में बढ़ रही है, आईफोन के लग रहे हैं, सुना है टेस्ला के भी एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, तो अब जाहिर है टेस्ला तो खैर खुद एमिशन फ्री पूरे का पूरा सारा खेल है। तो जितनी इंडस्ट्रीज लग रही है, इंडिया उसमें भी कोशिश कर रहा है कि इसमें भी कार्बन एमिशन के जो फैक्टर्स हैं उनको मलहूज़े खातिर रखा जाए, क्योंकि इंडिया को इस बात का एहसास है कि हम दुनिया की पॉपुलेशन का 1/5 1/6 हिस्सा है, तो हमें इसमें योगदान डालना है। पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड, अमेरिका, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया मिला के हार्डली इंडिया की पॉपुलेशन के बराबर बनते हैं। आप इस वक्त UAE, दुबई, इनके देखें ना कि ये ग्लोबल मार्केट में ये किसके साथ चल रहे हैं, तो UAE का सबसे स्ट्रॉन्ग अलायंस चल रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ, और इंडिया भी US के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात पर है। अगर आप उसका मुवाजना करें ना पाकिस्तान के साथ, तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के ज्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं चाइना के साथ। एंड चाइना और US का ग्लोबल कंपटीशन चलता है कि इनमें से कौन ज्यादा बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ जाएगा। तो उससे होता ही है कि जब एक कंट्री को नजर आता है ना कि किसी दूसरा उसका एलाय उसके मुकाबले में खड़ा हो सकता है, तो ऑब्वियसली US उन कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशन करेगा जो उसके साथ उसको बेसिकली मजीद डेवलपमेंट की तरफ लेके जा सकते हैं। तो UAE एंड सऊदी अरेबिया, ये दोनों कंट्रीज ये बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स का ब्रिज हैं टू मूव टूवर्ड्स इंडो पैसिफिक। तो और इंडिया उनके लिए चाइना को ओवर पावर करने के लिए मेन पावर है। इंडिया बेसिकली वो कंट्री है जो कि साउथ एशिया के रीजन में चाइना को काउंटर कर सकता है। लेकिन हम अगर देखें तो पाकिस्तान इस सारे खित्ते में कहीं नजर नहीं आता। क्या पाकिस्तान की खुद की गलतियां या फिर ये लॉबी है जो कि हिंदुस्तान और अमेरिका वगैरह की चल रही है? पाकिस्तान ऑलरेडी दुनिया में सबसे कम कार्बन एमिशंस वाली कंट्रीज में से एक है, इस वजह से पाकिस्तान को जाने की रीजन नहीं नजर आई। देखिए, इंडिया तो इस पोजीशन में है कि वो कुछ कर सकते हैं। पाकिस्तान बदकिस्मती से इस पोजीशन में नहीं है कि कुछ कर सके, क्योंकि एक तो पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी को बहुत आगे नहीं बढ़ सकी वहाँ के इंटरनल पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस की वजह से। सेकेंडली, पाकिस्तान का तो वो जो सैलाब का मामला हुआ वो बड़ी तबाही थी, खौफनाक तबाही थी, मगर पाकिस्तान ने उस सैलाब की आड़ में जिस तरह पैसे मांगने का सिलसिला शुरू किया तो दुनिया की आंखें खटक गई कि भाई ये सैलाब को भी बेच रहे हैं। तो मतलब पाकिस्तान तो उससे कोई एक्सप्लॉयटेशन लेने की कोशिश करता है, कुछ कर सकने की पोजीशन में नहीं है। ना तो इंडस्ट्री लग रही है पाकिस्तान में, जो लगी हुई इंडियन इंडस्ट्रीज है वो नहीं चल रही, तो उनको तो अपने इकोनॉमिक हालात खुद ही बेहतर करना होंगे। अब इंडिया का जहां तक मामला, इंडिया एक इमर्ज्ड इंडस्ट्रियलाइज कंट्री भी है, इमर्ज इकोनॉमी भी है, दुनिया की चौथी बड़ी तो वो इकोनॉमी बन चुके हैं, एंड दे आर गोइंग टुवर्ड्स द थर्ड पोजीशन।
तो इंडिया का फिर जो अपना मोटो है हमेशा से, वो ये धरती हमारी फैमिली है, वो हमेशा रहा है मोटो। अच्छा, इंडिया देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में वेस्टर्न वर्ल्ड का यही कहना होता है कि जी ये कोट अनकोट ये राइट विंग की गवर्नमेंट है, मगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कभी भी राइट विंग की गवर्नमेंट की तरह बिहेव नहीं करते। चाहे वर्ल्ड में पीस कीपिंग की बात हो तो भी वो बैलेंस होते हैं, चाहे ये इसके इकोलॉजी का मसले हो तो भी वो बैलेंस होते हैं। मुसलमानों की गलती है सारी। क्या गलती है? हम में यकता नहीं है। अच्छा। वो लोग एक हैं। कुछ भी हो, आप देखो, कुछ भी हो, कहीं भी हो, सब काफिर एक हो जाते हैं। अब फलस्तीन में क्या हो रहा है आपके सामने ही है, मुसलमान एक हैं, हर किसी को अपनी भरी है, बस यही मसला है। वो हिंदू जो है वो उनके काम आते हैं, उनसे वो सारे काम लेते हैं, जायज नजायज, ऐसे ही चल रहा है बस। सर हमसे बेहतर फिर हिंदू हुए ना, चले अपने इत्तेहाद तो बना के बैठे, यूनिटी तो है, किसी के लिए बुरा तो नहीं ना सोच रहे, किसी को लेग पुलिंग तो नहीं करे, कोई आगे बढ़ता तो उसको खींच तो नहीं ना लेते, हमसे तो फिर बेहतर ही हुए। तो बेटा बेहतर ही होने है ना, जब हम कुरान और सुन्नत को छोड़ बैठे हैं तो बेटा फिर ऐसे ही होना, हमें हमारी पर नहीं है। जब तक हम, देखो मेरी बात सुनो, ये नहीं है, जब तक हम अपने नबी के फरमान के ऊपर नहीं चलेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो काफिर हैं वो आपके दोस्त नहीं हो सकते। मुझे, मैंने पकौड़े भी खाए हैं इंडिया में, जलेबी भी खाई है, तो या तो वो केले के पत्तों से बनी हुई प्लेट होती थी या किसी और पत्तों से बनी होती थी, ठीक है। तो इंडिया की जहां पॉपुलेशन 1.4 बिलियन लोगों की है, वहां पे इंडिया में इतना मतलब एहसास है। आप अमेरिका में आजकल रह रही है, मैं कनाडा में रहता हूँ, हम बड़े यहाँ पे अमेरिकन कैनेडियंस नारे लगाते हैं जी कि हम ये प्लास्टिक फ्री हो जाएंगे फलां ठीक, लेकिन आज तक हम नहीं हो सके। आज भी मतलब मैं अभी थोड़ी देर पहले क्रॉसिंग करके आया हूँ और वहाँ पे ठीक है वो बैग्स भी चल रहे हैं जिनको हम कहते हैं कपड़े के बैग्स, लेकिन वो बैग भी मिल रहे हैं मुझे 15 सेंट पे 10 सेंट पे, जिनको प्लास्टिक के बैग कहते हैं। पानी की बोतलों का बेदर्दी से इस्तेमाल होता है, $2-2, $3-3 की बोतलों का वो पूरा क्रेट मिल जाता है, वॉलमार्ट चले जाएं या उसमें चले जाएं। तो अब देखिए अमेरिका कनाडा तो इनकरेज कर रहा है ना, मतलब या वेस्टर्न वर्ल्ड में, अभी यूरोप में था 2 हफ्तों के लिए इसी महीने नवंबर में, तो यही मंजर के मतलब पानी की बोतलों के अंबार लगे पड़े हुए हैं। तो मतलब कोई शख्स भी शायद पानी बोतल के बगैर पीता नहीं है। तो हम मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड दावे तो बहुत कर रहे हैं, फिर यहाँ पे ये जितने कैंस के चक्कर हैं और फिर उसके साथ साथ जो ये बियर्स के कैंस हैं, तो कैसे कंट्रोल होगा? आप मैकडॉनल्ड में चली जाएं, किसी जगह पे चली जाएं, ठीक है ना, तो आपको बड़े बड़े कप मिल रहे हैं आइस कॉफी के। तो इंडिया तो इस सिचुएशन में इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ इसको कर्व कर रहा है, प्रैक्टिकली कर्व कर रहा है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड हो गई है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कितने भव्य तरीके से किया गया, और उनसे मिलने के लिए खुद दुबई के मतलब जो प्रिंस हैं उन्होंने खुद एयरपोर्ट पर पहुंच गया और उसने मतलब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाथ में रिबन बैंड पहनाकर अपना दोस्ती का रिश्ता पूरी दुनिया को दिखाया, जिसको देखकर इन पाकिस्तानियों की जल गई। वहीं ये पाकिस्तान वाले बातें कर रहे हैं कि जब हमारा प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर का जो काकर है उसने गया, उसका इतना भव्य तरीके से स्वागत नहीं किया गया, और खुद मतलब जो दुबई के प्रिंस हैं उन्होंने एयरपोर्ट तक मिलने नहीं आए, और भारतीय प्रधानमंत्री का इतनी भव्य तरीके से स्वागत हुआ कि खुद प्रिंस उनका मतलब एयरपोर्ट पर पहुंच गया। वहीं आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री दुबई में COP28 मीटिंग के लिए पहुंचे हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि COP मतलब होता है कि क्लाइमेट चेंज की मीटिंग होती है, हर साल हर मतलब अलग अलग देशों में होती है, जिसमें 108 देश पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें पाकिस्तान भी है। उसमें मतलब दोनों सभी देश लगभग पहुंच चुके हैं दुबई में, वहीं इसकी आज मीटिंग है। लेकिन आपको बता दें कि दुनिया में सभी देशों में क्लाइमेट चेंज पर काफ़ी ज़्यादा वर्क हो रही है, लेकिन आपको बता दें कि क्लाइमेट चेंज इस समय सभी देशों के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट हो गई है, और इसके ऊपर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरा हो सकता है। इसलिए मतलब 108 देशों ने मिलकर दुबई में मतलब COP का मीटिंग रखा है, और उसमें सभी लोग पहुंच रहे हैं, और कुछ लोग पहुंचना बाकी हैं। लेकिन जिस तरह से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत दुबई में किया गया, उसको देखकर पूरी दुनिया हैरान है। लेकिन आपको बता दें कि ये पाकिस्तान वाले बातें कर रहे थे कि दुबई हमारा भाई है और हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा, लेकिन दुबई ने पूरी तरीके से दिखा दिया कि इन पाकिस्तानियों की कोई औकात नहीं है भारत के सामने। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, और आपको कैसा लगा कि दुबई के प्रिंस ने खुद भारतीय प्रधानमंत्री से मिलने के लिए एयरपोर्ट तक पहुंचे? इस पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।